हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ ये आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पहला जो व्लॉग है इसके पहले वाला जो व्लॉग है वो देख लीजिए, उसमें समझ जाएगा मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। और गाइस ये जो दिख रहा है आपको रात की शूटिंग जो है ये रात की निकाली हुई है, ये राम ने निकाली थी पूरी शूटिंग। क्योंकि क्या हो गया, कल है मतलब तीज थी, तो इन्होंने क्या किया, रात को जो हुई थी उनकी रस्में, तो मैं सो गया था, तो फिर भी राम ने थोड़ी सी शूटिंग निकाल रही थी। जो कि मेहंदी लगानी पड़ती है और कुछ खाना पड़ता है, जो कि रात को ही खाना पड़ता है। 3 बजे के बाद, जो भी 3:30-4 बजे के बीच में मेहंदी लगाई जाती है, रस्म होती है और खाना भी खाया जाता है। जो कि देखिए उसने भी लगवा ली, उसके हाथ में, उसके मम्मा के हाथ में भी थोड़ी सी लगवा दी, क्योंकि रस्म है उनकी तो वो करते ही है। और खाना भी उन्होंने खाया था रात को ही। तो ये होता है, अगर जो खाना खाता है वही तीज मतलब उपवास माना जाता है, ऐसे कुछ रहता है। सो चलिए देखते हैं आगे। अभी आगे उसने पूजा कैसे की। तो गाइस ये जो दिख रहे हैं ये भी पूजा का मतलब सुबह की पूजा है। जो कि सुबह तीज माता मतलब ये जो होता है ना, धान वगैरह ये पहले से डाला हुआ रहता है और ये पूजा की जाती है सुबह। और ये जो झूला दे रहे हैं वो तीज की पूजा कर रहे हैं समझो, सुबह। और फिर शाम को जो होंगी वो कथा वगैरह होंगी, जो वो दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो ये पूजा कैसी होती है देख लीजिए एक बार, इसके जो क्या मंत्र वगैरह है वो बताएगा राम अभी। महापूजा म्हणजे स्वागभागासा तिजडी माता हर हर इंदोरन मलुडे राणी पूजी राजसा महापूजा घर परिवार सा तिजडी माता हर हर इंदोरन मलुडे राणी पूजी राजसा महापूजा स्वागसा घर बारसा। लो तिजड़ी माता की जय। हमारे खेत के फूल तो आगे चलो पहले पहले वो डब्बे में पैसे कौन देगा? मम्मी दो। क्या दो? ओ मम्मी, हाँ मम्मी आ रही, पापा से लूँ क्या पैसे? मैं कौन सा लूं? कौन सा लेगा? कौन सा लू? कौन सा? नहीं ये कोई नहीं, ये सब मेरे नहीं, है। तुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। नहीं, या ये यहाँ सब से? मेरे हैं। ये लेते ग्रीन ग्रीन यहाँ से फाड़ना पड़ेगा, बीच में से नहीं फाड़ते, यहाँ से लेना। ये ऐसे तो अच्छी लगती जो यहाँ से अच्छी सीमा पे देखो, सीमा ये क्या है? सीमा। छोटा भीम है वो। नहीं, ये छोटा डॉल। छोटा डॉन नहीं है वो, छोटा भीम है। ये है। छोटा भीम है, ये डोरेमोन है। ये डोरेमोन। डोरेमोन। तू कौन सा आपको लेगा ये तो? डोरेमोन लो, ये वाला अच्छा है। कौन सा लूं? ये अच्छा है, ये पहला वाला। ये तो। हाँ और मुझे ये मिला। ये मैं पूरा लेके जाऊंगा मेरे भाई। हाँ, रोज नए नए ब्रश से दांत घसेंगे। बच्चों के लिए ब्रश करते बच्चों, अब बच्चों के लिए दांत खराब हो जाते हैं। दांत खराब हो जाते बच्चे, चॉकलेट बहुत खाते ना बच्चे। फिर आ गया। अरे ब्रश लेने आया ना। मैं बाहर लिया ना। अरे माफ करो ना। क्या मार रहे? राम भैया, राम भैया, नहीं, राम भैया, राम भैया। नहीं नहीं मारना भाई हमारे मयूर को, तू कितना गंदा है रे श्याम। तर काहीच रामचा उपवास होता आणि त्याला उपवासानंतर काहीतरी खायची इच्छा होती. सो त्यांनी बिकानेर बेकरीमधून त्याला काहीतरी स्वीट खायची इच्छा होती. सो ते घेतलं, काय घेतलं ते दाखवतो तुम्हाला पुढे. आता खातो आम्ही. तो घरी आणला आम्ही, ते त्याला तिथे खायचं होतं पण मी नाही म्हटलं, तिथे खूप गर्दी होती कोरोनामुळे और तिथे कुठे पण असं खायचं व्यवस्थित नाही आहे. तर त्यांनी जे स्वीट घेतलं ते आम्ही घरी येऊन खाल्लं सोबत बसून. आणि त्या पूजेबद्दल जे होतं ना, तुम्हाला व्यवस्थित सांगायचं सर आलं होतं तर राम सांगेल तुम्हाला व्यवस्थित पूजेबद्दल, कारण की मी जास्त शूट नव्हता काढला सकाळच्या पूजेचा आणि रात्रीच्या पूजेचे खूप सारे शूट काढलेले आहे. सो ते दाखवतो तुम्हाला आता आणि राम सांगेलच तुम्हाला शूट त्याच्याबद्दल सगळं. सो आता आम्हीच बाहेरून आलो जस्ट, तुम्ही पाहिलं. आणि बिकानेरी याच्यावर गेलो होतो बिकानेर बेकरीमध्ये आणि तिथून आम्ही एक आयटम आणलाय, तो खाणार आहे. खूप म्हणजे खूप दिवस झाले रामने पण नव्हता खाल्ला आणि माझी पण खूप इच्छा होती. सो त्याने आणलाय आणि चला तुम्हाला आता आज माझा फ्रेंड दाखवून देतो. राम म्हणजे कालच्या ब्लॉगमध्ये माझी खूप इच्छा होती दाखवायची, पण काय झालं त्याचे होते उपवास आणि 40 दिवस झाले उपवास होते ना राम. सो ये लवकर इकडे चल. सो गाईज हाय माझा फ्रेंड राम, आणि तुम्हाला खूप दिवसाचं दाखवत होतो म्हणजे कालच्या ब्लॉगमध्ये दाखवायचं होतं, तुम्हाला सांगितलं त्याचा उपवास होते आणि त्यांनी कटिंग वगैरे नव्हती केली. आज हेअर कट जरा दाखव, कट दाखव तिकडचे. सो दाढी वगैरे करून आलं, थोडा चांगला दिसतोय आज. सो त्याने दाढी वगैरे केली आज. काल त्याची दाढी ह्या इथपर्यंत होती, अशी गंदा दिसत होता तो, पण आज चांगला दिसतोय. आणि 40 दिवस झाले त्यांनी साबण नव्हती लावली अंगाला, इतका वास तो त्याच्या अंगाचं काय सांगू, पण आता लावली त्यांनी साबण. आणि सो हा आहे सिंधी, आणि सिंधी आहे त्यामुळे हिंदी बोलतात.
आणि त्यामुळे माझ्या ब्लॉगमध्ये पण आता मला हिंदी मराठी खूप आवडते, समजलं हा ना? याला मराठी आवडते, त्याला जमते पण, म्हणजे त्याला समजते मी बोलतोय ते. पण त्यांच्या घरात सहसा सिंधी बोलल्या जाते आणि सोबतच ती हिंदी पण बोलतात, म्हणजे मी हिंदी बोलतो म्हणून हिंदी बोलतात. सो जास्तीत जास्त हिंदीच बोलल्या जाणार आहे guys या ब्लॉगमध्ये पण आणि पुढच्या येणाऱ्या ब्लॉगमध्ये. इथले जे ब्लॉग राहतील त्यामध्ये मी पण तुम्हाला हिंदी बोलताना दिसेल. सो थोडं हिंदी ऍडजस्ट करून घ्या आमची, कारण की माझी पण एवढी खास नाही आहे, पण जेवढी पण आहे ठीक आहे. तर सो गाईज आज तीज आहे, म्हणजे ते सिंधीमध्ये मनवलं जाते. आमच्याच्यात तर नाही करत आम्ही असं काही, पण यांच्याच्यात होते तर आपण बघूया काय होते. तर काय असते म्हणजे तीज म्हणजे काय असते सांग तीज बरं. म्हणजे सब लोग आते हैं यहाँ पे हम्म, आणि सब सुहागन और सुहागन लड़कियां। अच्छा हाँ, मैंने शायद- आपको वीडियो दिखा ना गाइस, अभी वो झूला दे रहे थे। हाँ वही झूला ही है ना कुछ। हाँ झूला है। हाँ। और सब बॉयज भी इस उपवास को कर सकते हैं। हाँ जो राम ने भी पकड़ा हुआ है। मैंने भी आज उपवास किया है और तीज का उपवास हर कोई मुझे कर करना सकता था है। यार, पर सुबह लेट उठा, मतलब कि पर वो हमारे सुबह- जब तीज होता है ना उपवास, तो हम 3 से 3:30 बजे रात को उठते हैं, हाँ। 4:30 बजे। तो उसमें कुछ खाना पड़ता है, मतलब कुछ 3 भी, बजे? मतलब हाँ कुछ 3 भी बजे बना के। और गाइस मेहंदी देखो, और भी देखो, रुको ये देखो मेहंदी निकाली, और इसने भी दिखा ली थी का। हाँ ये मतलब मेहंदी निकाली जाती है, आज वो रस्म ही होती है, लड़का हो लड़की कोई भी हो मेहंदी निकालती है इसमें। और रात को उठ के कुछ खाया जाता है, तभी तीज का उपवास माना जाता है। अच्छा अगर जो रात को कोई उठ के नहीं खाता तो उसकी तीज का उपवास नहीं माना जाता है। उसके अच्छा। बाद में उसी टाइम उठ के कुछ खा के और उस टाइम पे मेहंदी लगाई जाती है। ओ सुबह रात हमने को थोड़े 4 पहले ही बजे। लगवा दी मेहंदी। हाँ। और उसने मेरा पता है और- उसने मैं जब नींद में था ना, तो उसने मेरा रात को ही मेरे हाथ पे नींद में लगवाई। ये जो दिख रहे हैं ना उंगलियां, ये मैंने पहले नहीं की थी, ये इसने रात में मेरे नींद में कर दी, पता नहीं बोली वो रस्म होती है, वो रात में करना पड़ता है। मैंने कहा यार सही है, मैं सो रहा, मेरी उंगलियां ऐसी ऐसी हो रही है और वो मेरे पे मेहंदी लगा रहा बड़ा हंसी आ रही थी, जो भी है। पर सुबह देखा मैंने तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे हाथों को फिर वो बोल रहा मैंने रात को लगवाई थी तेरे हाथ पे। सो तो गाइज ऐसे होती है। और अभी दिखाएंगे आगे, अभी शाम को जो पूजा, मतलब और भी है ना कुछ बचा हुआ। हाँ, हाँ तो शाम शाम में को कथा कथा वगैरह वगैरह होंगी। होंगी उसकी, तो वो देखेंगे और कैसे इसका होती है। उपवास कैसे छोड़ा जाता है, रात को जब चांद निकलता है तो उसको दूध से अर्घ्य दिया जाता है। हाँ जैसे दूध चढ़ाते हैं, हम सूरज को पानी चढ़ाते हैं, हाँ उसी प्रकार चांद को तीज के दिन कुछ दूध से मीठे शक्कर डाल के भोग लगाते हैं, और अच्छा। वही चांद को लगाने के बाद फिर हम उसको खाते हैं, फिर हमारा ओह। उपवास छूटता तो ऐसे होती है तीज की पूजा। तो गाइज चलिए अभी देखते हैं तीज की पूजा का, तो आपने देख लिया। अब अभी जो पूजा का मतलब कथा है वो हम बाद में देख लेंगे, और अभी हम ना थोड़ी सी रबड़ी खा लेते है। हैं। हाँ, हमारा उपवास है तो कुछ तो पेट पूजा हो जाए ना। हाँ ये रबड़ी चलती है इनको उपवास में, मतलब मेरा उपवास नहीं ना, इनका है, तो ये खा सकते हैं। और फिर मैं भी मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, मेरा तो सब चलता है। तो चलिए देखते और हैं कौन इसकी सी रबड़ी- फेवरेट है, हाँ मेरी तो हमेशा इसकी ये फेवरेट फेवरेट है, है। मेरी तो हमेशा ही फेवरेट है वो। वाव, रबडी म्हणजे रसमलाई आपल्या भाषेमध्ये, आणि हे रबडी म्हणतात हिंदीमध्ये, आणि सोबत त्यांनी पेढा पण आणलाय, केसर पेड़ा। केसर पेढा। वाव, फेमस आहे बिकानेर बेकरीमधला केसर पेढा। तुम्हाला बेकरी मग दाखवली मी, बिकानेरीमधून आणलाय मी सगळं। आणि चल वाटी घे ना, त्याच्यात काढून घे चल। वाव गाईज मिराच्या मोठ गाईज, माझ्या तोंडाला तेवढं पाणी सुटतंय, कधी मी खाणार। सो गाईज टेस्ट करतो मी कशी आहे तर। वाव, एक नंबर है यार, क्या लग रही, बहुत ही टेस्टी, बहुत मतलब बहुत, मैंने बहुत दिनों बाद खाई है, मतलब कि शायद साल हो रहे हैं मैंने रबड़ी नहीं खाई यार, सालों बाद मैं खा रहा हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है, और जो चीज़ हमें पसंद है और हम इतने लेट खा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है वो, और टेस्ट लगती है। देखो अभी राम खाएगा, राम कैसी लग रही बता दो। वाह, सुपर। इसका तो 40 दिन तक कुछ नहीं मिला था बेचारे को, भुक्कड़ी मीठा था, नहीं, मीठा नहीं मिला था। तो कुछ बाहर का नहीं खाना है। हाँ जो बाहर खाना का है, नहीं घर खा का सकते। खाना अब है। उपवास तो आप सब लोग पता ही है, सब लोग उपवास करते हैं, कैसे उपवास रहते हैं, सबके अपने अपने तरीके से। और प्याज लहसुन के भी नहीं खाते इनके इसमें भी, तो हमारे इसमें भी रहता है कि प्याज लहसुन का खाया नहीं जाता है। सो ये प्याज लहसुन का प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता, ये हर उपवास में प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं खाया जाता यार। और सूखी रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सूखी सब्जी, ये सब बहुत बकवास लगता है मुझे, मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ। सो जो भी है ठीक है, चलिए अभी रबड़ी खा लेते हैं अब, ठीक है, बाद में मिलता हूँ आपसे। आणि काही सोबत आणली आहे आम्ही, काय आणलं आपण हे रसगुल्ला जो आहे, हा रसगुल्ला आहे। आणि याचा डब्बा बघा किती, पूर्ण डब्बाचा आहे आमच्याकडे, बापरे। आणि मी जास्त खाणार नाही आहे, एकच खाईल, कारण की तब्येत नाही आहे माझ्या ठिकाणी, हे सगळं व्यवस्थित नाही, मला इतका खोकला येतो आहे, अजून पण माझं बरं नाही झालेलं आहे। सो यामध्येच टाकणं ॲड कर, छान लागेल। वाव, त्याच्यात मॅच झाली हां पूर्ण,
तर मी रसमलाई खाल्ली गाईज पूर्ण माझी आणि त्याच्यातच आता मी थोडा रसगुल्ला ॲड केला आहे. दो तो डाल दे दोनों इसमें. हाँ एक और डाल दे मेरे इसमें. ठीक आहे गाईज. आज जेवण राहिलं होतं माझं, खूप वेळ झाला आणि आता जेवण करतो मी. सो रसमलाई वगैरे पहिले खाल्ली होती आणि जेवण खूप वेळचं राहिलं होतं पण भूक नव्हती. सो आता दाल चावल आणले त्यांनी आणि पापड. तर चला जेवण करून घेऊया पहिले. गैस इनके यहाँ पे ना रोज़ शाम को बंदर आते हैं या मतलब कि क्या हो गया, जीतू भैया जो है ना इनके छोटे भाई, उन्होंने आदत लगवा दी उन मतलब बंदरों को कि रोज़ खाना खिलाने की. कुछ भी देते उनको तो वो रोज़ आते हैं. आज उनको आदत हो गई है, रोज़ आते हैं. अब देखिए हमने उनको कैसे कैसे वो झूले पे बैठ गए थे पूजा के और उसके हाथ में मतलब राम के हाथ में वो थे फल्ली दाने जो रहते हैं वो उनको बहुत पसंद रहते हैं ना. तो बिस्किट हो, फल्ली दाने हो, कुछ भी फ्रूट हो वो भी खाते, सब कुछ खाते हो. तो बहुत कुछ दिया था हमने उनको. कितना बड़ा है वो. ओए ये बहुत बड़ा है. दे 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 दे. अरे मारेगा नहीं वो तो इसको. ये हाथ पकड़ रहा मेरा. गैस वो दाने छोड़ के मेरा हाथ ही पकड़ रहा था, पता नहीं क्यों. दाने थे हाथ में, दाने छोड़ मेरा हाथ खींच रहा था पता नहीं. तो मैंने उसको दिए ही नहीं, दूसरे बंदर को दिए. अंदर डाला, अंदर डाल, नहीं खिड़की के अंदर डाल. नहीं बस वो अंदर घुस गई थी ना. तो गैस अभी जो ये है तीजड़ी, इसको तीजड़ी बोलते हैं, जो झूले में थी आपने देखा पहले, और ये इधर लाके रख दी है. और गैस चलिए गुरुद्वारा जो इनका ही दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे इनके गुरुद्वारा में गणपति भी है और शिव जी भी है साथ में. और देखिए राम, देखिए आज कितना प्यारा लग रहा था, कुर्ता पहना था उसने. और इधर राधा कृष्ण है और इधर झूलेलाल जी है. और देखिए अभी हम अगरबत्ती लगा रहे थे यहाँ पे, थोड़े में काम भी चल रहा था. और जो मेन जो रहता है गुरुद्वारे का, जो गुरु ग्रंथ जो रहता है उनका, जिसकी वो सबसे मतलब जिसकी पूजा की जाती है, वो वहाँ रखा है देखिए वहाँ पे उस साइड. तो ये होता है गुरुद्वारा और उसमें जो है गुरु ग्रंथ का पूजा की जाती है. यहाँ पे तीजड़ी की पूजा होने वाली है आज, मतलब तीज की. सब लेडीज़ आने वाली है यहाँ पे, तो इसलिए ये सब ऐसे बिछा के रखा हुआ है पूरा. अब दिखाएंगे आगे आपको क्या होने वाला है. तो क्योंकि बहुत लोग आए थे यार, बहुत सारी लेडीज़ आई थी. मुझे लगा पता नहीं कैसे होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं था. मुझे लगा 2-4 लोग आते होंगे, कुछ थोड़ी लेडीज़ आते होंगे. बहुत भीड़ हो गई थी यार. और ये देखिए ये है गुरुद्वारा मेन. यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ रही थी, मतलब कि वो शाम को पढ़ा जाता है ना, जैसे हमारे इसमें हम हरिपाठ जो करते हैं शाम को, वैसे इनके इसमें ये एक ओमकार सत्यनाम वगैरह जो वाला रहता है ना उनका पूरा, तो वो पढ़ा जाता है. मुझे भी थोड़ा सा ही आता है. एक ओमकार सत्यनाम, कर्ता पुरख निरपौन निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वभाव, ऐसा कुछ तो भी है. आगे का नहीं आता, मुझे इतना ही आता है. तो बहुत बढ़िया है यार ये सब जो भी है. देश में करायो हो उन जा बई पुटन जा नंढड़ा हुआ सेठ लक्ष्मी चंद खे यज्ञ करण जो वीचार थियो. तंहिं करे ब्राह्मण का मुहूर्त कढाए पंजन ॿिन्ही पुटनि खे पंहिंजे कन्या जे वठी अचण लाइ मोकिलियईं. ॿई भाउर भेण जे घर पहुता हुनखे गॾिजी खाइण लाइ चयऊं, पर हुनजे भेण खे तीजड़ी जो विर्त हो. ॿारनि खे कहिड़ी ख़बर तीजड़ीअ जे विर्त जी. उन्हनि भाई ॿारे करे भेण खे थाली ॾेखारे करे चयो त भेण ॾिस ही चंद्र थी. रूपवंती भाउ जे थालीअ खे चंद्र सम्झी उन खे अर्घ ॾेई करे भोजन खाधो ऐं विर्त छोड़ियो. विर्त जे भंग थियण करे रूपवंती जो पति ॻरी कंडा थी वियो. रूपवंती पंहिंजे पति खे गोद ते सुम्हारे सॼो साल सांद हुनजी शेवा पूजा कंदी रही. आख़िरी वरी जॾहिं सावण जो महीनो आयो तॾहिं तीज ते उंदाई तिथ ते तीजड़ीअ जो विर्त रखी राति जो चंद्रमा खे कचे खीर में खंडु विझी अर्घ ॾिनई. बचियल खीर मां ॾात करे पंहिंजे पतीअ जे वात में विधाई. त हुनजो पति हिकदमि जाग चङो भलो थी पियो. जेको बि प्रेमी सचे निश्चय सां तीजड़ी जो विर्त रखी इहा कथा प्रेम सां पढ़ंदो या ॿियनि खे ॿुधाईंदो, हुनजा सभई मनोरथ सिद्ध थींदा. सलोक अनधन हुनजे घर में ईंदो, लक्ष्मी कंदी निवास. दुश्मन खिन में खै थी वेंदा, दुख ॾेई जनास. सचे भाव ऐं सुख श्रद्धा सां रखंदो जो विश्वास ॾिसंदो दुखड़ो ॾिसंदो हो त न हरगिज़ रहंदो सुमन न उदास. सभई बोलो प्रेम सां तीजड़ीअ माता की जय. और उसके बाद हम आ गए थे राम भैया के जो दोस्त थे इंदर भैया, उनके यहाँ पे, क्योंकि इनके यहाँ पे ना लेडीज़ वहाँ पे नहीं आ सकती थी, तो प्रेग्नेंट वगैरह थी थोड़ा, तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए और उनको कथा सुनानी थी. तो राम ने उनको वहाँ पे कथा जाके सुनाई है और जो पूजा थी पूरी करवाई. ये देखिए ये येलो शर्ट वाले जो है वो इंदर भैया है और उनके भाई वगैरह और उनकी भाभी बड़ी माँ वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं. और यहाँ पे उन्होंने हमें राम ने उनको पूजा वगैरह कथा जो है पूरी बताई. दोनों हाथ ऐसे कर. किसने निकाली मेहंदी?
मम्मी ने मस्त निकाली मेहंदी। वाहेगुरु, इधर मुंह करके वाहेगुरु, वाहेगुरु। गाइस यहाँ पे ना कंटिन्यूसली लेडीज़ आ रही थी, उनको हाथ में वो जो रहते हुए प्रसाद रखना देते हैं और फिर वो कथा सुनाई जाती है। और यहाँ पे जो है तीज को मेहंदी भी लगाई जाती है, एक रस्म होती है। ये जो तीजड़ी होती है उसको मेहंदी लगाते, जैसे अपन हाथ पे मेहंदी लगाते वैसे तीजड़ी की जो रहती है वो कुंडी जो है उसको लगाते मेहंदी, फूल वगैरह चढ़ा के। और यहाँ पे ना सबके हाथ में वो फ्रूट वगैरह दे के फिर वो कथा सुनाई जाती है, फिर वो फ्रूट जो है वो तीजड़ी में डाले जाते। तो इस तरह से ये होती है पूजा पूरी। और बहुत सारी लेडीज़ आ रही थी, अभी इतने आए उसके बाद और आते रहे, मतलब कि फिर कथा सुनाते गए। कुछ नहीं, 5 मिनट क्या रहता है, वो ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी हो जाता था। भीड़ जो पई भक्तन ते लाल पाणा ची तो साणी जणे टिकी दिल दे रखियाई पेंज रंग जानी नी जोड़ो डेरो रतनाणी जे सुकावन सावा करे उत्तर खाती आयड़ो मुंदो सुंदो सावल छावण जो सावा खेड़ा साव छड़ोगा मां चोई पुत्र के पुत्र पकड़ ले। बोलो श्री तीजड़ी माता की जय। से वाहेगुरु, वाहेगुरु। खुश आयो ना? हाँ, चॉकलेट खाईंदव छा खाईंदव? ओके गाइंदे सूप खाईंदव या चॉकलेट खाईंदव? विशु चॉकलेट तो लेके शामदिया से बोला, रामदिया बोलते चॉकलेट दो। बेटिया सतनाम साखी करे मम्मी के सत जोड़े, सतनाम साखी। ये बच्चा इतना प्यारा था यार, राम जैसे जैसे बोल रहा था ना सिर्फ वैसे ही कर रहा था, मतलब पूरा राम को फॉलो कर रहा था, जैसे बोला वैसे ही कर रहा, बिल्कुल इधर का उधर नहीं। बोलना गुरुद्वारे में वाहेगुरु बोलते हैं। खोल के चाहिए। ये नानी के लिए, नानी के लिए, हाँ इधर गुड़िया के लिए, दीदी के लिए, दीदी के लिए, ये दीदी को, हाँ दीदी के लिए, हाँ दादी के लिए, वो दीदी को दे, हाँ नहीं चीज़ वो नानी बेटी है, दीदी बेटी है। वाहेगुरु चेस, वाहेगुरु चेस। विद्वान में करसा तू कलो पायो। आई तो सांस दिया सांप जो सिपाही पानी जब पैदा तुम जोड़े रत्न कोई पटन नंदराव से लगे चंगे जो विचार करते हैं कर्मा का मूर्त करा कर पेंजे बिनी पटन से कन्या जो चंद्रा को भाई बाहर नहीं दिखा पाता जगत के खाना जो खाना के बेल के दीजिए तो बांध के कभी केड़ी खबर लेता भाई बाहर कर बेल के खाली दिखा रहे थे। और यहाँ पे गाइस सब अपने घर से फ्रूट्स लाते हैं और फिर वो सब एक किए जाते हैं और वो प्रसाद के तौर पे सबको बांटे भी जाते हैं। वापस जाते वक्त कथा होने के बाद देखिए सबको बांट रहा है राम भाई। और गाइस देखिए एक हुआ नहीं कि दूसरे वापस से औरतें आ रही है, पूरा भरे जा रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी। मतलब उनके समाज की जितने औरतें ना सब करती है ये उपवास, और बॉयज़ भी करते हैं। मतलब इसके बाद कुछ लड़के भी थे आए थे और उन्होंने भी किया था उपवास, तो सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। बॉयज़ गर्ल्स और शादीशुदा जो औरतें रहती है वो ज़्यादातर करती है, तो सब लोगों ने किया था, राम ने भी दिया था। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ हो गई थी, सब सेल्फी वगैरह ये वो निकालने के चक्कर में लग गए थे। और पूजा सुनने भी, मतलब पूजा भी नहीं सुनने जा रही थी, इतनी आवाज़ हो गई थी, लोगों की भीड़ हो गई थी, बहुत सारी लेडीज़ आ गई थी। और ये ख़त्म हुए, मतलब ये कब ख़त्म हुआ, आई थिंक 10 बजे तक चला, ये रात के 10-11 बजे तक चला। गज गज अमर लाल की जय ज्योति वाले जानिबा की जय आयु लाल कहो झूले ला किला सगनी जा बेराई
और गाइस इसके बाद चांद निकल गया था तो पूजा करने आ गए थे। राम और राम की मम्मा जो है पूजा करने आ गई थी कि चांद उधर निकल गया था। और अगर चांद नहीं निकला ना गाइस तो खाना भी नहीं खाया जाता है, मतलब कि सीधा दूसरे दिन खाते हैं। चांद अगर नहीं दिखा, कोई बादल हो गया, कुछ हो गया, चांद तो दिखना ही चाहिए तभी ये खाना खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो चांद को पहले खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। देखिए कैसे पूजा करते हैं। तो चल सो गाईज आता हिंदीमध्येच बोलतो, ठीक आहे, मराठी राहू द्या कारण की आता सगळं हिंदीमध्ये पाहिलं तुम्ही। सो अभी क्या हो गया, हम लोगों ने आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने तीज की पूजा कर ली, तीज की पूजा हो गई, पूरा हो गया, चांद दिख गए, चांद की भी पूजा कर ली, सब हो गया। अब हम खाना खा लेते। राम भी खा लेगा क्योंकि उसका उपवास था, राम का भी उपवास था बेचारा। सो अभी हम दोनों खाना खा लेते यहाँ पे बैठ के। बहुत भूख लगी यार। और मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का मतलब क्या हो गया ना, आज का पूरा व्लॉग ही हिंदी में हो गया। सो मैंने सोचा क्यों ना आप एंडी भी हिंदी में ही कर दूँ, तो इसलिए हिंदी में कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए खाना खा लेते पहले भी। सो गाइस आज रोटी है, साथ में चावल और दाल है, और सब्जी देखिए आलू की सब्जी है, बैंगन का भरता है, साथ में ये क्या है, भिंडी आलू भी है, मतलब अलग अलग टाइप की सब्जियां है। और साथ में चावल बहुत सारे, क्योंकि ये चावल ही खाएंगे हम, ज़्यादा भूख लगी है हमको तो जितना है वो तो समाप्त कर लेंगे और चावल पूरे खाएंगे, है ना, क्योंकि ये भुक्कड़ चावल खाएगा सिर्फ। 40 दिन से इसने चावल नहीं खाए थे, 40 दिन से। हाँ उपवास था उसका 40 दिन का, तो 40 दिन बाद वो खा रहा है आज चावल। ठीक है, चलिए खा लेते हैं। सो गाइस अभी खाना खा लिया हम दोनों ने और अभी थोड़ा आराम करते हैं। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। कैसे लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आज की जो पूजा है खासकर वो कैसे लगी यार ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप सब लोगों ने पूरा व्लॉग अगर देखा है तो आपको समझे होगी क्या है पूजा वगैरह, तो ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।